हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2। इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसका हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 140 है, इसको हम लोग तोड़ते हैं 2 से, 70 दूनी 140। फिर आगे हम लोग तोड़ते हैं 2 से, तो 35 दूनी 70। फिर इसको हम लोग तोड़ते हैं 5 से, तो 7 पचे 35। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसको हम लोग दो बार आया है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं गुने 5 गुने 7। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरीका से हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे 156। 156 को हम लोग देखिए काटते हैं 2 बार में। तो 2 बार में काटेंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर इसको 2 बार में काटेंगे, तो इसको काटेंगे 2 बार में तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, अब ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इसका ये हो सकता है 2 के स्क्वायर इंटू 3 गुने 13। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग सोल्व करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन 3825। तो देखिए 3825 को हम लोग सोल्व करते हैं। 3825, तो देखिए लास्ट में विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं लगेगा। तो इसको हम पहले 3 से लगा के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 तिहाई 21 और 5 तिहाई 15, कट जाएगा। अब इसको हम लोग लगाते हैं फिर 3 से, 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6 और 5 तिहाई, ओह मिस्टेक हो गया जी, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं इसको 5 से, 8 पचे 40 और 5 पचे 25। फिर लगाएंगे इसको 5 से, तो 17 पचे 85। अब हम लोग आगे जाते हैं 3825 को हम लोग तोड़े तो कितना आया, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन का सोल्व करेंगे 5005 को। तो आप देखिए लिखते हैं यहाँ पर 5005, 5005। देखिए इसको हम लगाते हैं पहले 5 से, तो 1001। अब ये आपका लगेगा 7 से लगेगा। देखिए 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 तिहाई 7 एकम 7 जी, हम यहाँ पे 1 लिखना चाहिए तो 7 लिख दिए हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिहाई 21, तो 143 आ गया। अब ये लगेगा 11 से, तो 11 से आपको 13 बार में ये कट जाएगा। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि कोई भी अंक 2 बार नहीं आ रहा कि उसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है
7429, उसको हम लोग अब तोड़ते हैं। तब आगे का है 7429, उसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो देखिए 2 से तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट में क्या है, विषम संख्या। इसको हम लोग 2 से भी नहीं टूटेगा, 11 से भी नहीं टूटेगा, ना 7 से, ये टूटेगा 17 से। देखिए 17 चौका 68, 70 तिहाई 51, 70 सते 19 से एक कट जाएगा आपको। अब हम लोग इसको करते हैं 19 से तोड़ते हैं। 19 दूनी 38, बच कितना गया 39, 40 एकता 5 बचता है, और ये 7, तो 19 तिहाई 57। तो इसको हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं ना कि 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अंक 2 बार नहीं आया है, तो इसमें तो किसी का स्क्वायर होगा नहीं, तो ये हो गया आपका ये आंसर। अब हम लोग सोल्व करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं, 26 और 91। तो पहले देखिए 26 को हम लोग तोड़ते हैं। तो 26 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको देखिए 2 बार में 13 दूनी 26। अब हम लोग क्या करेंगे, 13 से एक बार में लगा देंगे, ये टूट गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 91 को तोड़ के देखते हैं। यहाँ पर आपका 91 है, तो 91 टूटेगा किससे, तो 7 से टूटेगा, इससे पहले नहीं लगेगा। तो 13 सते 91 और 13 को एक बार में, ठीक है। तब हम लोग को HCF निकालना है ना, तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे देखिए HCF निकालने के लिए क्या होता है कि जो अंक दोनों में मिल रहा है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि 13 से दोनों में मिल रहा है ना, और 1 दोनों में मिल रहा है। तो 13 और 1 दोनों में मिल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना है कि 13 गुने 1 बराबर 13। अब हम लोग आगे करते हैं LCM निकालने के लिए। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जो अंक दोनों में मिले वो भी और ना मिले वो भी। तो देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है, तो दोनों में आपका 13 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, और कौन कौन अंक नहीं मिल रहा वो लिखना है। तो देखिए पहले हम लोग 2 लिख लेते हैं, और दोनों में 13 मिल रहा है, मिल रहा ना, 13 लिख लेते हैं। दोनों में 1 मिल रहा है, तो 1 लिख चुके हैं, लिख लेते हैं। और उसके बाद जो नहीं मिल रहा तो 7 नहीं मिल रहा है। देखिए दोनों में 2 और 7 नहीं मिल रहा था, दोनों को लिखे ना। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद आता है 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182, ये हो गया हमारा 182। LCM आ गया 13 और HCF आ गया 182। अब लोग जांच करेंगे, तो जांच कैसे किया जाता है सो उसको आप लोग देख लीजिए। जांच का फॉर्मूला होता है, पहला है कि जो संख्या दिया हुआ है 2 अंकों का गुणनफल, तो 2 अंकों का गुणनफल कितना है, 26 और 91 देले है, बराबर HCF गुने LCM। देखिए ये दिया ना HCF गुने LCM, तो HCF कितना निकला है हमारा 13, और LCM कितना हमारा आया है 182।
अब इन दोनों को गुना करते हैं। तो देखिए 91 शुरू में हम गुना करते हैं 26 से। यहाँ पर 91 होना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा, देखिए 6 और 9 छक 54, 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2। तो हमारा कितना आ गया? 2691 में गुना करने से 2366। अब हम लोग क्या करते हैं गुना, जिसे 13 और 182 में गुना करेंगे। 182 13, 3 दूनी 6, 8 तिहाई 24, 3 2 5, 2 8 1, 6 6, 8 5 13 1 2। देखिए बराबर आ गया 2366। तो इससे क्या है कि ये दोनों सही है। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल का सॉल्व करेंगे, 510 और 92 को। तो अब हम लोग 510 और 92 को तोड़ते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं 510 को तोड़ के देखते हैं। 510, देखिए लास्ट में 0 है तो ये 2 से टूटेगा। तो इसको तोड़ते हैं, तो कितना आ रहा है? 255, 255 आ जा रहा है। फिर इसको हम 3 से तोड़ते हैं। 8 तिहाई 24 और 5 तिहाई 15। फिर इसको हम लोग कितना से तोड़ेंगे? 5 से तोड़ेंगे। तो 17 पच्चे 85, फिर 17 से, तो ये एक बार में हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग तोड़ेंगे 91। 91 है, तो नहीं 92 है जी, 91 यही तो पहला क्वेश्चन में 91 है, दूसरा में 92 है। तो 92 को तोड़ते हैं। तो 92 का हाफ कितना हो जाएगा, इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो 46 दूनी 92, फिर इसका 23 दूनी 46। अब हम लोग 23 से एक बार में तोड़ देंगे। अब हम लोग को निकालना है HCF, महत्तम समावर्तक। इसको हम लोग देखते हैं कौन कौन किस में दोनों में मिल रहा है। इसको पहले हम लोग लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। उसके सिवाय और क्या मिल रहा है? ये 1 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 2 × 1 बराबर 2। अब देखिए हम लोग LCM लेते हैं। तो LCM में क्या है कि जो मिलता है वो भी लेना है और जो ना मिलता है वो भी लेना है। तो LCM में हमारा क्या आ रहा है? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब जो दोनों में मिल रहा है वो 1, ये ले लिए। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है उसको हम लोग लिए नहीं है, तो ये 2 ले लेते हैं इंटू 23। तो देखिए अब हम लोग गुना करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, और 30 में 17 से करेंगे तो 17 × 51, तो 510 हो जाएगा। अब 510 में 46 से गुना करेंगे। छः 6 पचे 30, 0 4 5 20, 0 6 4 3 2। तो कितना आ रहा है? 23,460। तो ये हमारा हो गया ना 23,460। हम लोग इस गुना जो किए हैं उसको इरेज कर देते हैं, इसको ढंग से लिख देते हैं, साफ नहीं पता चल रहा है। कितना आया? 23,460। अब हम लोग जांच करते हैं।
कितना होगा जांच करने में पहले हम लोग क्या करते हैं कि 510 इंटू 92 बराबर, अब HCF हमारा कितना आया था 2 और LCM कितना आया 23,460। तो देखिए 510 में 92 से गुना कीजिए, 510 इंटू 92 को आप रफ में भी कर सकते हैं साइड में, 2 5 दूनी 10, 0 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6, 46,920। यहाँ पर आ गया आपका 46,920। अब दूसरा वाला गुना करते हैं इधर, तो देखिए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो 0 का तो 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो ये बराबर आ गया, तो ये सही है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो 336 और 54। तो अब हम लोग सोल्व करेंगे 336 और 54, ठीक है। तो 336 और 54 को हम लोग सोल्व करते हैं। तो 336 को पहले हम लोग तोड़ते हैं, 336 को हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए 336 2 से तो 168 आ गया। इसको फिर हम लोग 2 से करते हैं, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 से तोड़ेंगे, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे, तो 21 दूनी 42। और फिर हम लोग इसको कितना से तोड़ेंगे 3 से, तो 7 तिहाई 21। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे 7 से, तो 7 एकम 7। अब दूसरा है 54, 54 को हम लोग तोड़ते हैं 2 से, 27 दूनी 54। फिर इसको हम लोग 2 से 3 से तोड़ेंगे, अब 2 से नहीं टूटेगा, तो 9 तिहाई 27। फिर हम लोग इसको 3 से तोड़ते हैं, 3 तिहाई 9। और फिर हम लोग 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए पहले हम लोग को निकालना है HCF। तो HCF में वही ना आएगा जो कि दोनों में मिल रहा है। तो दोनों में मिल कौन कौन रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो मिल क्या रहा है, ये 2 मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है दोनों में, और फिर उसके बाद 1 मिल रहा है, ठीक है। तो 2 गुने 3 गुने 1 बराबर 6 आ जाएगा। अब हम लोग LCM निकालते हैं। तो LCM में जो मिल रहा है उसको भी और जो ना मिल रहा है उसको भी लिखना आता है। देखिए क्या है, 1 2 3 4, 4 गो 2 है, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है, 3 है, फिर 7 है, फिर 1 है। अब देखिए इस साइड में जो 57 का साइड में है, इसमें जो जो गोल घेर लगा चुका है तो दोनों में मिला हुआ है, तो उसको ना लिख करके आप क्या लिखेंगे इधर से 3 इंटू 3। तो देखिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 48। अब इधर से 3 3 9 से 63, तो 48 में 63 से गुना करते हैं, 8 तिहाई 24 और 4 तिहाई 12, 13 14।
8 छक 48 और 6 चौका 24, 25, 26, 27, 28। तो हमारा कितना आया 4, 8 4 12 के 2, 8 1 9 1 10 के 0, 1 2 1 3। तो हमारा कितना आ गया 3024। अब हम लोग इसको जांच करते हैं। ये जो गुना किया इसको हम लोग मिटा देते हैं। जांच में तो देखिए जांच में क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो 336 गुने 54 बराबर HCF गुने LCM। तो 6 गुने 3024। देखिए 3 3 6 में गुना करते हैं 54 से, तो 6 चौका 24, 4 3 12, 13 14, 4 3 12, 1 13, 6 5 30, 5 3 15, 16 17 18, 5 3 15 1 16, 4 4, 8 3 11, 6 1 7 1 8। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 18,144 आ रहा है। अब हम लोग 6 में 3024 से गुना करते हैं। तो देखिए 3024 इंटू 6, तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 13 14, 4 और 6 3 18। तो ये बराबर आ रहा है 18,144। तो इससे प्रूफ होता है कि ये सही है, जांच में सही पाया गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 का 1 2 और 3 ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो पहले हम लोग 12 15 और 21 का करते हैं। ठीक है, तो पहले 12 को हम लोग तोड़ते हैं। देखिए 2 बार में 6 दूनी 12, फिर 2 बार में 3 दूनी 6 और 3 को हम लोग तोड़ेंगे 1 बार में, 3 एकम 3। अब हम लोग 15 को तोड़ते हैं, 3 5 15 और 5 से 1 बार में टूट जाएगा ना। ठीक, अब हम लोग तोड़ते हैं 21 को, 3 7 21 और 7 से 1 बार में तोड़ते हैं, हो गया। अब हम लोग HCF निकालेंगे ना। तो HCF में आपको पता था कि जो तीनों में मिलता है वही HCF होता है। तो तीनों में कौन कौन मिल रहा है वो हम लोग को देखना है। तो देखिए तीनों में कौन मिल रहा है, 3 3 और 3। उसके बाद क्या मिल रहा है 1 1 और 1। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना 3 इंटू 1 बराबर 3 आ गया HCF। अब LCM में क्या होता है, जो तीनों में मिले और जो ना मिले वो भी लिखना है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 गुने 1। अब देखिए ये वाला 3 और ये 3 और ये 3 तो पहले मिल चुका है, तो उसको हम लिख चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इधर से गुना करेंगे 5 और इधर बच गया यहाँ पर 7। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 25 60 और 7 और 60 6 7 6 42 10 420। ये हमारा आंसर हो गया।
अब हम लोग सोल्व करते हैं 17, 23 और 29 को। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना है, 17, 23 और 29, यही ना है। इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो 17 को काटेंगे तो 17 से एक बार में कटेगा, ठीक है। 23 को तोड़ते हैं हम, तो 23 भी 23 से कटेगा एक बार में। और 29 को हम लोग तोड़ते हैं, तो 29 भी तो एक बार में कटेगा 29 से, यही ना होगा। 29 भी तो एक बार में 29 से कट जाएगा। तो यहाँ हमारा, अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जो मिलेगा उसी को ना लिखेंगे HCF में। तो देखिए HCF में क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक मिल रहा है। तीनों में मिल रहा है क्या, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। तो HCF बराबर 1, ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि LCM लेते हैं। तो LCM बराबर 17 और एक जो तीनों में मिल रहा है वो 1, फिर गुने 23 गुने 29। अब ये सबको गुना हम करते हैं। तो देखिए हम लोग गुना सामने कर लेते हैं। 17 में 1 से गुना करेंगे तो 17 होगा। अब 17 में 23 से करते हैं तो 17 इंटू 23, 7 या 21 और 3 2 5, 7 दूनी 14, 2 1 3, 1 5 4 9 3, 391 आया। उसको हम लोग गुना करते हैं 29 से। 9 9 9 81 का 1, 9 23 27, 28 29 30 30 35 आ गया हमारा। अब देखिए 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, हम लोग आपको दिखा दे रहे हैं। 9 2 1 3, 5 3 8, नहीं जी 8 5 13 ना होगा, 5 3 8 हम कर रहे हैं। 8 5 13 के 3 और 7 3 10 1 11। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 11 33 9, यानी कि 11,309। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, 8 9 और 25 को। तो देखिए अब हम लोग 8 9 और 25 को सोल्व करते हैं। तो देखिए पहले 8 को हम लोग तोड़ते हैं। देखिए 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर 2 से 2, फिर इसको हम लोग तोड़ते हैं 2 से 1। अब हम लोग तोड़ते हैं 9 को, 3 तिहाई 9, 3 में 1 से ये भी टूट गया। अब हम लोग तोड़ते हैं 25 को, तो 25 टूटेगा आपको 5 से, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो देखिए इसमें मिल क्या रहा है, तीनों में आपको एक मिल रहा है, मिल रहा ना है। तो यहाँ पर आपका HCF बराबर कितना आ जाएगा, HCF बराबर 1, ठीक है। अब LCM हम लोग को ढूंढना है, जो मिलता है वो भी और जो ना मिलता है वो भी। देखिए पहले 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं, देखिए 2 गुने 2 गुने 2, फिर हमारा 1 है। फिर हम लोग 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 और 24 तिहाई 72। अब 72 में 5 5 25 से गुना कर देंगे। आप लोग कैसे भी गुना कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा अपना। हम तो सीधा कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 7 5 35 1
36, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 0 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8 और 1। देखिए यहाँ गया 1800, इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 4। अब देखिए, अब चौथा क्वेश्चन में क्या सवाल है। HCF 306 और 500 657 बराबर 9 दिया है और LCM 306 और 657। तो अभी हम लोग को LCM ज्ञात करना है। HCF बराबर 9 दिया हुआ है और हमको LCM ज्ञात करना है। तो देखिए होता क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। ठीक है, तो देखिए कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 306 गुने 657 है। अब देखिए HCF कितना दिया है हमारा HCF यहाँ पर 9 दिया ना है, HCF बराबर 9, तो 9 गुने LCM। अब हम क्या करेंगे कि 306 इधर लिख करके इंटू 657 है, ये इधर 9 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा हमारा, बराबर LCM। अब इसको हम लोग काटते हैं तो देखिए 9 तिहाई 27 और 9 चौका 36, 34 बार में ये कट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 34 इंटू 657, ये क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में पूछ चुका है। LCM बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए अब हम लोग गुना करते हैं, 657 में गुना करते हैं 34 से, 7 चौक 28, 5 चौका 20, 21 22 और 6 चौका 24, 25 26, 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15, 16 1 17, 6 तिहाई 18 19, 8 2 1 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2। तो कितना गया आंसर हमारा। अगर LCM बराबर गुना कर दिए तो लिख देंगे, देखिए 22,338, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम लोग सवाल देखते हैं, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मेरा ना हिंदी राइटिंग इस पर बढ़िया से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग हल में, यदि कोई संख्या संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए। गुणनखंड में कम से कम
एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। इसको आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, शांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, जिसमें 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m होना चाहिए, जो कि गुणनखंड शांत होना होगा। तो लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर तो 6 है, तो 6 क्या हो रहा है, 2 गुने 3 ना हो रहा है। अगर इसी की जगह 10 होता तो 2 गुने 5 हो जाता, चाहे 20 होता तो 2 इंटू 5 हो जाता। तो अतः 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। अतः यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ये हो गया आपका आंसर। देखिए अब 0 जैसे 6 का पावर n है, तो यहाँ पर अगर 5 होता या फिर 10 होता तो 2 का पावर 2 गुने 5 हो जाता। अब यही आपका ये आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या हैं और क्यों हैं। तो देखिए कोई भी भाज्य संख्या को अगर कम से कम तोड़ने पर 3 अंक प्राप्त होता ना तो भाज्य होता है। जैसे देखिए 4 है, 4 को हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 और फिर 1, तो देखिए 2 गुने 1 प्राप्त हो रहा है, तो भाज्य है। अब मान के चलिए कि हम लोग 3 को तोड़ते हैं, तो 3 को तोड़ रहे हैं तो देखिए 1, 2 ही अंक ना प्राप्त हो रहा है, 3 गुने 1, तो देखिए अगर ये क्या है 3 अंक से 2 अंक से ज़्यादा है ये तो भाज्य है। अब ये क्या है 2 ही अंक ना है, 3 और 1 तो 2 ही अंक है, तो ये क्या है अभाज्य है। अब मान के चलिए हम लोग 2 को तोड़ेंगे, 2 को तोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2 और 1, तो ये भी अभाज्य है। तो इसी को हम लोग को प्रूफ करना है कि भाज्य है या नहीं। अगर भाज्य है तो कैसे है, तो देखते हैं अब हम लोग इसको। तो देखिए पहली संख्या हम लोग देखते हैं 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए इधर गुना में 13 है और इधर प्लस में 13 है, तो दोनों में से हम कॉमन 13 ले सकते हैं। तो 7 गुने 11 और यहाँ पर प्लस 1 हो गया ना। तो देखिए 13 को 13 छोड़ देते हैं, 11 सते 77 प्लस 1, तो 13 गुने
77 1 78 हो सकता है ना। तो 2 अंक है कि नहीं। अब इसको देखिए 2 कैसे है, इसको 3 कर दे सकते हैं। अगर हम लोग 13 गुने 78 गुने 1 भी लिखेंगे तो उतना ही आएगा। अब इसको हम लोग दूसरा देखते हैं। इसमें 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब देखिए इधर यहाँ से यहाँ तक गुना में है और ये क्या है, जोड़ में है। तो दोनों में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 गुने 6 गुने 5 तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं। तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 1। अब देखते हैं हम गुना करके देखते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 7 छक 42। तो 24 में 42 से गुना करके देखते हैं। 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9 8 6 4 10 9 1 10। तो कितना आ रहा है, 1008 आ रहा है। तो हम लोग लिख देते हैं 1008, इसको मिटा देते हैं। एक 1008 प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना 1009। अब इसको हम लोग 1 से गुना कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं। तो ये भी 3 अंक है ना। तो अतः ये भाज्य संख्या है। अब हम आगे का क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि गोल वृत्ताकार पथ है। अब इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। उसके बाद जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग रहा है, तो 12 मिनट लग रहा है। ठीक, तो मान लीजिए कि दोनों एक स्थान पर एक ही साथ चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितना समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर ये पहुंचेंगे। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये क्वेश्चन जो है ना, सो आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार देता है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या करेंगे, हम लोग कि जो 18 मिनट है और 12 मिनट है, इन दोनों को ना हम लोग क्या करेंगे ना कि एलसीएम निकाल देंगे। और जैसे ही एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए उसको अब अगर ऑब्जेक्टिव में देता तो आप किसी भी तरीक़ा से निकाल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में देखो तो देखिए इसको गुणनखंड तोड़ कर निकाल देते हैं। 18 को देखिए 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। 12 को निकालते हैं हम लोग 2 से 6, 3 से फिर 2 से निकलेगा, फिर 2 से निकाल देते हैं 3 बार में। अब फिर से 3 से 1। देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो दोनों में मिलता है वही लेते हैं, नहीं एचसीएफ में होता है। एलसीएम में जो दोनों में मिलता है वो भी लेता है, जो ना मिलता है वो भी लेते हैं। तो इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों तो मिल ही रहा है और ये दोनों मिल रहा है और ये मिल रहा है। तो देखिए ये तीनों पहले ले रहा, देखिए, और जो नहीं मिल रहा उसको भी लेते हैं। 2 इंटू ये 3 तो नहीं मिल रहा है तो ले लेते हैं, और ये मिल रहा है इंटू 1। अब देखिए ये मिल रहा था 2 और ये 3 और ये 1, तो इसको अब दोबारा नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पर 2 को। 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दोबारा मिलने में 36
मिनट। तो ठीक है बच्चों, आज का आपका क्लास समाप्त होता है यहीं पर। अब हम कल पढ़ाएंगे आपको अगला चैप्टर। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए हम अदर सब्जेक्ट का भी PDF तैयार करवा रहे हैं, जो कि आप लोग को हम लोग दे देंगे। आपको इस चैनल पे ना हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। कुछ दिन के बाद 2-4-10 दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि इस पर हम 9th क्लास का भी क्लास चालू करेंगे। तो 9th क्लास वाले के पास भी ये लिंक भेज दीजिएगा।